हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। जस्ट अभी बाहर के सारे काम वगैरह ख़त्म करके मैं आई हूँ रूम में, क्योंकि आज पूरा रूम मैं समेटूंगी, सारा इस भसर को साफ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बार ये भसर दिखा देती हूँ। एक बार खुद ही देख लीजिए आप रूम की हालत। मैं बस सुबह उठ के एक बार बेड से गई हूँ और रूम में नहीं आई हूँ। अब इस सारे फैले हुए कपड़े को मैं समेटूंगी और इस अलमारी में रखूंगी, क्योंकि ये पूरा खाली है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, 2 दिन पहले हमने इस रूम में फ्लोर कारपेट बिछाया है। तो 2 दिन तक तो घर में बहुत सारे लोग थे, मेरे कज़न वगैरह आए थे, तो सभी लोग थे, इसलिए मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस ये फ्लोर कारपेट बिछा कर रख दिया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आज तो कोई नहीं है, मतलब कल ही वो लोग चले गए हैं सब। तो वो लोग तो कल ही चले गए थे मेरे घर से। तो आज घर पूरा खाली है और मैंने सारा काम भी कर लिया है बाहर का। अब बैठी हूँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके, और मैंने साफ करते हैं और ये सारे कपड़े वगैरह समेट के रखते हैं इस अलमारी में, और फिर देखा जाएगा बाद में मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं रूम की फ़ैन ऑन करूँगी। मतलब गर्मी से मैं परेशान हूँ, हाल बेहाल है आज मेरा। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा ही धूप निकली है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए काम को स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले इस टेबल के आधे कपड़े इस बेड पे लेके आ गई हूँ, ताकि मैं साड़ी वगैरह सबसे पहले सेट कर सकूँ और मुझे सारे कपड़े आसानी से मिल जाए रखने के लिए। वरना जैसे मैंने निकाला था ऐसे ही मैंने फ्लोर पर टेबल पर फेंक दिया है, और अभी मुझे सब ढूंढ ढूंढ कर एक जगह करके रखना होगा। उफ, अभी तो मैं गर्मी से परेशान हो चुकी हूँ। क्या कर सकते हैं, आज रूम पूरा क्लीन करना ही होगा, वरना हस्बैंड रात को आके बहुत बहुत ही गुस्सा करेंगे, क्योंकि 2 दिन से ये भसर देख के वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं साड़ी वगैरह एक जगह फोल्ड करके रख देती हूँ। पता नहीं आज मेरी बातें गले में बहुत ज़्यादा अटक रही है, क्यों पता नहीं। मैं ऐसे बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो मैंने ना मीशो से एक साड़ी वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए एक बैग जो होता है ना, वो ऑर्डर किया था। प्लास्टिक की होते हैं शायद, वो वही ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं ना बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो कि पहनती नहीं हूँ। मतलब शादी में नई नई जब शादी हुई थी तब मिला था, उसके बाद से मैंने उसे छुआ भी नहीं, ऐसे ही पड़े रहता है एक कोने में और बहुत ही गंदा लगता है अलमीरा। तो मैंने सोचा कि एक बैग, एक नहीं शायद 2-3 होंगे इसमें, तो ऐसा कॉम्बो सेट कुछ था, मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने सोचा कि एक ही साथ में सेट करके रख दूंगी सारी साड़ियाँ जो कि मैं नहीं पहनती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि वो ना बहुत ओल्ड फैशन हो चुकी है, मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं। मुझे बेसिकली हल्की-फुल्की और एकदम सिंपल साड़ियाँ बहुत पसंद है। इसी वजह से मैं गॉर्जेस और जो भारी किस्म की साड़ी होती है ना, वो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती और पहनती भी नहीं हूँ वो साड़ी। तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले इसे ओपन करके देखते हैं, जो कि ये आज सुबह ही मुझे डिलीवरी वाले भैया दे के गए हैं कोइंसिडेंटली। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही सारा रूम सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे खोलते हैं, पता नहीं कैसा क्वालिटी होगा। देखा कैसे प्रो हूँ, एक ही बार में मैंने खोल ली, क्योंकि ऑर्डर करने की मुझे आदत है। हर दिन कोई ना कोई पार्सल आ ही जाता है घर में। तो ऐसा सा कुछ बैग है, 6 के सेट में आया है ये। क्वालिटी ठीक ठाक ही है, अच्छा ही है। तो इसमें मैं सारे के सारे साड़ियाँ पैक करके रख दूंगी, ताकि साड़ियाँ अच्छी रहे, खराब ना हो।
यहाँ पे बस अभी आधा ही ऑर्गेनाइज हुआ है, बाकी का मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। पूरा रूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, लगभग 2-3 घंटे लगाकर। अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। और बेड भी मैंने क्लीन कर लिया है। रूम तो मैंने दिखा दिया है, अब अलमारी भी दिखा देती हूँ। ये ऊपर की साइड मैंने रखा है पूरी की पूरी साड़ियाँ। इस साइड हस्बैंड के कपड़े, मेरे थोड़े बहुत कपड़े, और इस साइड सारे स्वेटर्स और जो भी सर्दियों के कपड़े वो रखे हैं, और 2-3 साड़ियाँ रख दिया है मैंने। और अगेन इसमें, और इसमें सब में मेरे ही कपड़े हैं, फिर भी जगह कम पड़ गई है। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद एक अलमारी ले लूँ। रूम तो पूरी साफ हो चुकी है, सब कुछ कर लिया है मैंने। अब बाहर के कुछ काम कर लूँगी, फिर जाऊँगी मैं दुकान। तो अब चलते हैं। मैंने कुछ कपड़े धोए थे, वो सूख गए हैं क्योंकि आज बहुत बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे कपड़े धो देती हूँ, आराम से सूख जाएंगे और कपड़े स्मेल भी नहीं होंगे। तो अभी तो मेरे घर साफ़ करते करते ऑलरेडी शाम ही हो चुकी है, और कपड़े भी सूख चुके हैं। तो मैं अभी उसे उतारने जाऊँगी, और फिर हाथ पैर धो के रेडी होके फिर जाऊँगी दुकान। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कपड़े वगैरह उठा। इतने सारे कपड़े लेकर मैं चली अब। उफ, गर्मी लग गई है। अभी इस रूम में रख दूंगी सारे कपड़े। तो रेडी हो चुकी हूँ मैं दुकान जाने के लिए। उफ, फैन ऑफ करती मैं भीग चुकी हूँ। अब बस रूम की खिड़कियाँ वगैरह बंद करके और निकलूंगी। फिलहाल अब मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ दुकान के लिए। तो दुकान आने के बाद मैंने ऐसे कुछ भी शूट नहीं किया, सीधा शाम को मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आज तो दुकान आने का वैसा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पर आज ना मेरा दिन मतलब सुबह से ही ऐसे चाउमीन और मोमोज़ खाने का बहुत ही मन था, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ उसके साथ, मतलब हस्बैंड के साथ मार्केट जाने के लिए। तो अभी थोड़ी ही देर बाद दुकान बंद करके हम चलेंगे मार्केट। तो लीजिए, बातें करते करते हम दुकान बंद करके पहुंच चुके हैं मार्केट। और हस्बैंड को लेना था कुछ उसे दुकान के लिए सामान। तो मैं एक काम के लिए नहीं, 2-3 कामों के लिए आई हूँ, और गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना था। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही साथ 2-3 काम भी हो जाएंगे और मेरे मोमोज़ भी खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर आके सबसे पहले वी मार्ट के सामने जो भैया बैठते हैं वहाँ पर आई हूँ। पर आज किस्मत इतनी ख़राब है कि भैया के पास मोमोज़ ख़त्म हो चुके हैं और चाउमीन भी नहीं है। और यहाँ पर मेरे पूरे मूड का हो गया था सत्यानाश। पर हस्बैंड ने लिया था एक ये वेज पाव, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उसके बोलने पर मैंने एक बाइट लिया था। तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज भी मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मूड ख़राब हो चुका है, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो कहीं और चलते हैं। फिर मैं भी आ चुकी थी। बैंक के नीचे एक और भैया बैठते हैं जिनकी चाउमीन और मोमोज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर भी मोमोज़ ख़त्म है और चाउमीन अवेलेबल थे। मतलब मोमोज़ ख़त्म नहीं थे, मोमोज़ थे, मतलब वेज मोमोज़ थे। तो मुझे तो वेज मोमोज़ उतना पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ़ चाउमीन ही ऑर्डर किया था। और जैसे ही मैंने बोला कि भैया बहुत ही स्पाइसी और मसालेदार बनाना, ऐसे ही बना के दिया, और खा के मेरी मूड और आत्मा दोनों ही खुश हो चुकी है। पर गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा नहीं खा पाई, ऐसे 2 चम्मच ही बस खाए, और उतने में हालत पूरी हो गई थी टाइट। तो ये सब खाना पीना करके हम अब चले घर की ओर।
तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।